हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज करने जा रहे हैं हम क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारा चैप्टर नेम है। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। आई नो कुछ बच्चों को हिस्ट्री जो है वो थोड़ी बोरिंग लगती है, बट अगर हम हिस्ट्री को एक स्टोरी वे में समझते हैं तो वो हमें इंटरेस्टेड लगने लगती है। ओके, तो आज हम ये चैप्टर जो है वो एक स्टोरी वे में ही समझेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि जो फ्रांस में क्रांति हुई थी वो क्यों हुई थी, किन कारणों से हुई थी, वो हम चैप्टर में रीड करने वाले हैं। राइट, यस। तो इसमें एक डेट दी हुई है 14 जुलाई 1789 को की मॉर्निंग में जो सिटी थी पेरिस, वो क्या हो गई थी, एक स्टेट ऑफ अलार्म की स्टेट में आ गई थी। यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल बन गया था और ये बहुत रूमर्स फैल गई थी। रूमर्स क्या होती हैं, अफवाहें। तो कि जो राजा है उन्होंने अपने जो उसके कमांडर्स हैं उनको सिटी में मूव करने के लिए भेज दिया है और वो जल्दी ही क्या करेंगे, उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया है कि वो सभी सिटीजन्स पे फायर करेंगे। तो ये जो अफवाह थी बहुत तेज़ी से फैलती जा रही थी। कहाँ पे, पेरिस सिटी में। तो इस वजह से वहाँ पे 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल एंड डिसाइडेड टू फॉर्म पीपल मिलिशिया। अब क्या हुआ, इस वजह से 7,000 मैन और वुमेन वहाँ पे टाउन हॉल में इकट्ठे हुए। क्या, किस लिए हुए, कि वो किस तरीके से काम करेंगे। क्या डिसाइड किया उन्होंने कि पीपल ऑफ मिलिशिया क्या होती है, आर्मी, की वो आर्मी की तरह काम करेंगे। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। अब इस वजह से उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। आर्म्स होते हैं किस वजह से, कि उनको ये लगता था कि वहाँ पे हथियार होंगे। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने उनको तोड़ना शुरू कर दिया। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टूवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। तो इस वजह से बहुत सारे लोग कहाँ पे उन्होंने मूव करना शुरू किया, मार्च करना शुरू किया ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी में, जहाँ पे क्या थी, फोर्ट्रेस प्रिजन थी बिस्टल में। तो वहाँ पे उन्होंने क्या था उनको, कि वेयर दे होप्ड टू फाइंड होर्डेड एम्यूनेशन। होर्डेड मतलब होता है इकट्ठा करना, एम्यूनेशन मतलब हथियार। उनको ये अफवाह फैली हुई थी कि वहाँ पे जो बिस्टल जेल है, प्रिजन है, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे हथियारों की इकट्ठा किया है। तो उन्होंने इस वजह से जो वहाँ का जो कमांडर था उसको मार दिया गया और जो वहाँ के प्रिजनर्स थे उनको छुड़वा दिया, मतलब उनको रिलीज़ कर दिया था। तो वहाँ पे सिर्फ 7 ही जो प्रिजनर्स थे। तो येट द बिस्टल वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। तो जो वहाँ के लोग थे वो इतनी ज़्यादा, जो उनका राजा था उससे इतनी ज़्यादा हेट कर रहे थे, इसके मतलब कि वो वहाँ के जो वहाँ का राजा था उसके डिस्पोटिक पावर को हटाना चाहते थे। अब डिस्पोटिक पावर क्या होती है, बिना अंकुश के शासन, तो उसको वो हटाना चाहते थे। और इस वजह से वहाँ पे जो वहाँ की फोर्ट के उन्होंने क्या किया, उसको तोड़ना शुरू कर दिया और जो उसके टुकड़े थे उनको मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। द डे दैट फॉलोड सा मोर रूटिंग बोथ इन पेरिस द कंट्री साइड। ओके, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे हुए। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। तो ज़्यादातर लोग क्या किस वजह से हुए थे, दंगे जो थे वो किस वजह से हुए थे, क्योंकि जो वहाँ पे ब्रेड के प्राइस थे वो
बढ़ गए थे, यानी कि रोटी के जो प्राइस थे वो बढ़ गए थे। मच लेटर, तो जो हिस्टोरियन थे उन्होंने क्या देखा, लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम दे शा इट एज द बिगनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट दैट अल्टीमेटली लीड टू द एग्जीक्यूटिव ऑफ द किंग इन फ्रांस। तो क्या हुआ था कि ये सिर्फ, अब दंगे वहाँ पे क्यों हुए थे, क्योंकि ये सिर्फ एक वो नहीं था कि वहाँ पे प्राइस जो ब्रेड के वो बढ़ गए थे, तो इसकी एक इवेंट ऑफ चेन थी, मतलब बहुत सारे ऐसे कारण थे जिस वजह से जो वहाँ की एग्जीक्यूटिव मतलब पावर थी उसको हटा दिया गया। जैसे कि वहाँ पे लोगों के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा दिए थे, वहाँ पे क्लर्जी जो थे या जो थर्ड स्टेट के लोग थे वही वहाँ पे टैक्स पे कर देते थे, नोबिलिटी और क्लर्जी जो है वो आराम से जीते थे। तो बहुत सारे ऐसे कारण थे जिस वजह से फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट इज फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी में 1774 लुइस 16 नाम है ये राजा का, लुइस 16 कौन थे, वो बर्बन फैमिली से थे। और वो जब वो राजा बने थे, ठीक है, तो मतलब वो फ्रांस के राजा बने थे और वो 20 साल के थे और उनकी जो मैरिज मतलब शादी हुई थी वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जो है उनका नाम था मैरिन एंटोनेट, उनसे वो शादी हुई थी उनकी। अपॉन हिज accessions the new king found an empty ट्रेजरी, ठीक है। तो जब वो राजा बने थे तो उनको जो ट्रेजरी थी, ट्रेजरी क्या होता है, खजाना, तो उनको जो खजाना था वो खाली खजाना मिला था। तो उसका एक कारण था, क्या कारण था, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, कि बहुत ज़्यादा जो है वॉर, लंबे समय से वॉर चलती आ रही थी। तो जब वॉर चलती है तो वहाँ की जो फाइनेंशियल्स रिसोर्सेज थे वो फ्रांस के, वो क्या हो गए, ड्रेन हो गए, मतलब खाली हो गए थे। और बहुत सारे इसमें कारण थे कि जो वहाँ का वर्साइल जो पैलेस था वो भी मतलब एक्स्ट्रा मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका खर्चा था, जो उसका पैलेस था। तो अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज। अब क्या हुआ कि जो फ्रांस था वो अमेरिका की भी हेल्प कर रहा था, किसके खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ, क्योंकि उनका जो कॉमन एनिमी था वो ब्रिटेन था। तो इस वजह से फ्रांस अमेरिका की भी हेल्प कर रहा था, तो इस वजह से वहाँ का जो खजाना था वो खाली हो गया था। तो द वॉर एडिड मोर देन $1 billion टू अ डेप्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 billion livres। अब लीवर्स क्या है, वहाँ की करेंसी है फ्रांस की, जैसे हमारे यहाँ की करेंसी क्या है, रुपीज़ है, इसी तरीके से वहाँ की जो करेंसी है वो लीवर्स है। तो वहाँ पे उनको मतलब 2 बिलियन लीवर्स का उनको जो है उन मतलब देना पड़ता था, उनके ऊपर कर इकट्ठा हो गया था। और बहुत सारे क्या हुआ था कि जो भी वो कमाते थे उसका 10% उनको इंटरेस्ट देना पड़ता था लोन का। तो इस वजह से जो फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन, कि बहुत सारा उनका जो पैसा था वो मतलब इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए ही चला जाता था। तो टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसिव सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, तब अब उनको क्या हुआ, जो उनकी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए, यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, ठीक है, तो उनको क्या क्या स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्स, की वो टैक्स को जो जनता के ऊपर, जो लोगों के ऊपर टैक्स लगाए गए हैं उनको वो इंक्रीज़ करें, ताकि जो उनका शासन है वो अच्छे से चल पड़े। Yet even the measure would not have sufficient. फ्रांस सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। तो जो वहाँ की सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइड थी। तो द ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्स, तो जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे वही टैक्स को पे करते थे, बाकी जो 2 स्टेट्स थी वो टैक्स नहीं देती थी।
तो आपको ये बताया गया है कि जो आपको यहाँ पे एक मतलब पिक्चर दी हुई है बुक में। देखो जो थर्ड स्टेट है हमारे, यानी कि जो ये थर्ड स्टेट है जिसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, वो ऑफिसर्स, लॉयर्स, ये ही टैक्स देते थे। जो सेकंड स्टेज है और जो फर्स्ट स्टेज है जिसमें सेकंड स्टेज में नोबिलिटी और क्लर्जी थे, वो बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करते थे, बिल्कुल आराम से ऐशो आराम का वो जीवन जीते थे। ठीक है, उनको सभी जो फैसिलिटी थी वो मिलती थी। तो ये आपको शो हुआ है, शो हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। पीजेंट मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। जो पीजेंट्स थे वो टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट थे? 90% जो पॉपुलेशन थी वो किसकी थी? पीजेंट्स की थी, राइट। तो क्या था उनके पास? हावेयर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ दैम ऑनर्ड एंड लैंड दे कल्टिवेटेड। About 60% of land was honored by nobles, the church and other richer members of the third state. तो अबाउट 60% जो लैंड थी, लैंड ओनर थे, वो कौन कौन थे? नोबल्स या चर्च और जो दूसरे रिचर मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, वो the members of the first two state, that is the clergy and nobility। ये हमने अभी देखा है पिक्चर में कि जो टू स्टेट हैं क्लर्जी और नोबिलिटी, ये टू स्टेट थी। enjoy certain privilege by birth, मतलब वो बर्थ से ही जैसे कि क्या था वहाँ पे कि जो जिसने जिस उसमें बर्थ लिया है यानी कि जन्म लिया है, तो वो ऐसा ही जीवन जिएगा। The most important of these were exemptions from paying tax to the state. The nobles further enjoy feudal privilege। ठीक है, जो nobles थे वो बहुत अच्छी लाइफ जीते थे। तो इसमें क्या था? वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम था। अब फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? कि जमींदारी प्रथा। ओके, तो जमींदारी प्रथा थी। पीजेंट वर ऑब्लाइज टू रैंडम सर्विस टू द लॉर्ड, टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड, टू सर्व इन द आर्मी और पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स। ठीक है, तो जो पीजेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा काम करते थे, हाउस में भी, फील्ड में भी, ठीक है, आर्मी में भी वो अपनी सेवा देते थे और क्या करते थे? पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, और जो बिल्डिंग्स और रोड्स बनाए जाते थे उनमें भी वो पार्टिसिपेट करते थे। तो जो चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर टू टैक्स कॉल्ड टिथिस। अब आपका ये जो ये लाइन है आपकी बहुत इम्पोर्टेंट बनती है और ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि टिथ्स क्या होते थे। ठीक है, तो जो टैक्स चर्च को दिया जाता था उसको टिथ्स बोला जाता था। जो ये ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड पे टैक्स टू द स्टेट। ठीक है, जो जितने भी थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो स्टेट को टैक्स देते थे। दीज इंक्लूडेड आर डायरेक्ट टैक्स। तो इसको कुछ जो है डायरेक्ट टैक्स भी देते थे, जिसे क्या बोला जाता था? टीले कहा जाता था। कुछ और भी टैक्स लगे थे जैसे कि सॉल्ट पर, तंबाकू पर, इन पे भी टैक्स लगा हुआ था। और ये सारा जो टैक्स पे करते थे वो कौन सी स्टेज करती थी? थर्ड स्टेज, जो हमने पढ़ी है थर्ड स्टेज। अब आपको ये पिक्चर दी हुई है बुक में, तो इसमें क्या है? ये 2 पर्सन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये पर्सन पुअर है। ठीक है, ये पुअर पर्सन है, इसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी ये दे रहा है। ठीक है, और ये कौन है? ये रिच पर्सन है, यानी कि आप इसको नोबल्स लगा सकते हो या क्लर्जी लगा सकते हो। तो ये क्या है? ये ले रहा है, मतलब जिसके पास नहीं है कुछ वो दे रहा है और जिसके पास सब कुछ है वो ले रहा है। ओके, तो आज हम वीडियो इतनी ही करेंगे क्योंकि फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक